हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने 5th.1 और 5th.2 कंप्लीट किए हैं और आज हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 5.3 में जाने से पहले सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। कुछ फार्मूले हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वही उन्हीं फार्मूले के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करेंगे। अगर अपकमिंग वीडियोस और इसके पहले भी जो कुछ वीडियोस हमने शेयर किए हैं उसमें कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम लगता है एजुकेशंस में, तो आप कमेंट्स में हमें शेयर कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आइए हम एक्सरसाइज 5.3 आज पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.3 में जाने से पहले कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। रूल्स: let the AP be a plus D, a plus twice D, a plus 3। L जो है, L means L is the last term। SN ये denote the sum of first n term of AP। SN of AP फॉर्मूला है इसका n/2 twice a plus n minus 1 t r। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो दूसरा और एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको। Sn of AP is equal to n/2 a plus an जो लास्ट टर्म। ये फार्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो ये फार्मूला यूज कर सकते हो। सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स एपी का निकालने के लिए हम ये दोनों फार्मूले में से एक कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टेकिंग स्टडी सीरियस, और आपका 10th का साल है इसलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और इसलिए आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहिए और अंत तक हमारा वीडियो में बने रहिए। Example first, find the sum of the following APs। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2, 7, 12 to 10 टर्म एपी का योग हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम इस एग्जाम्पल को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर्स थे ये यहाँ पर हमें लिखना है। हियर सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। हियर ये इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे 2 लिखना है फर्स्ट। फिर डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1। डिफरेंस निकालने के लिए हम सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर्स को माइनस करते हैं। तो सेकंड नंबर क्या है यहाँ पर, 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। 7 माइनस 2 यानी हमारा डिफरेंस कितना निकला, 5 निकला। देन n जो है, n दिया है यहाँ पर 10। जो मैंने फार्मूला बताया था उस फार्मूले को हमें अप्लाई करना है। Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। और हमें इस फार्मूले में ये जो नंबर्स है ये वैल्यू हमें प्लेस करना है। तो
एस एन की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10/2। देन 2 है, ये की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हम लिखेंगे 2 प्लस एन जो दिया है एन कितना है 10 है, तो हम लिखेंगे 10 माइनस 1 देन मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस कितना निकला हमारा 5 निकला है, तो हम यहां पर लिखेंगे 5। अब एस एन या एस एन की वैल्यू हम 10 लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ध्यान दो 5 टू जा 10 हो जाएगा, 5 टू जा 10, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे 5, देन 2 टू जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 5, 45 प्लस 4 49 एंड 49 5 से होगा 245, यानी एस एन हमारा निकला, यस निकला है हमारा 245। बहुत इजी है, बहुत ही आसान तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल का पहला क्वेश्चन से ये जो हमने यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, पहले फर्स्ट टर्म की वैल्यू लिखे, फिर डिफरेंस निकाले हमने, डिफरेंस निकालने के बाद फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूले में फिर हमने जो वैल्यू है वो प्लेस की और उसके बाद जो वैल्यू निकलती है, जो आंसर निकलता है उसको हमने सॉल्व किया। बस इसी तरीके से आपको और क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करा के देता हूँ। सेकंड एग्जांपल क्या कहते हैं, -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स। तो आइए उसी एग्जाम जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसी क्वेश्चंस के तहत हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। द गिवन AB क्या कह दिया है यहाँ पर, -37 -33 -29 हियर ये इज इक्वल टू -37 एंड D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है यहाँ पर -33 -37 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा इसमें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट से हटा देंगे हम, तो -33 प्लस 37 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 37 माइनस 33 4 एंड n जो है ये n दिया है यहाँ पर कितना 12 दिया है, तो हम लिखेंगे 12। हमारे डिफरेंस निकला 4। अब ये 4 जो है ये डिफरेंस है और ये जो है -37 है और हमारा n भी निकल गया। अब हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर Sn is equal to n upon 2 twice a plus n minus 1 multiply d। अब वैल्यू पुट अप करेंगे, n कितना है 12 है, ये 12 है, यहाँ पर हम 12 लिखेंगे इज इक्वल टू n कितना निकला हमारा 12 निकला, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 12 अपॉन 2, वैल्यू पुट अप करेंगे 2, ये कितना है -37 -37 देन प्लस n 12 है, 12 माइनस 1 और डिफरेंस हमारा कितना निकला 4 निकला। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 6 टू द 12 क्या हो जाएगा 6 आएगा इसमें और फिर कितना होगा 37 टू द -74 प्लस 11 4 जा 12 माइनस 1 11 4 से कितना हो जाएगा 44। so therefore S12 is equal to 6 क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा इसमें
74 माइनस 44 माइनस 30 हो जाएगा। और अब 30 माइनस 30 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा? सो देयरफॉर S12 इज इक्वल टू माइनस 180। ये आ गया तुम्हारा आंसर। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आपको जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस को समझना है और आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना है प्रॉपरली। अगर हम आधा अधूरा एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, इस जो बहुत ही ज्यादा ही शॉर्ट मेथड यूज करेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जो मेरिट लिस्ट स्टूडेंट होते हैं उनके पेपर हमने काफी चेक किए हैं, तो वो लोग कभी भी ऐसी गलती नहीं करते, वो बिल्कुल वन बाय वन वो पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तब उनके मार्क्स प्रॉपर तरीके से उन्हें पूरे के पूरे मिलते हैं। इसलिए इसी मेथड को हम यूज किए हैं कि बिल्कुल कंप्लीट मेथड जो तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हम आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। तो हम देख सकते हैं एग्जांपल सेकंड, ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। थर्ड क्वेश्चंस भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बच्चों थर्ड क्वेश्चंस देखो, यहाँ पर 0.6 1.7 2.8 200 टर्म्स। तो आइए हम इसका पहले जो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किए उसी अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। द गिवन एपी लिखना है आपको। द गिवन एपी क्या कह दिया है यहाँ पर? 0.6 1.7 एंड 2.8। हियर a is equal to 0.6, then difference is equal to a2 minus a1। सेकेंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू माइनस करना है, तो 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू क्या होगा? 1.1 हो जाएगा। एंड n जो है ये n दिया गया है 100, तो हम लिखेंगे यहाँ पर n इज इक्वल टू 100। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। सो देयरफॉर Sm इज इक्वल टू n अपॉन 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। अब वैल्यू पुट अप करेंगे। Sm n है 100 इज इक्वल टू n जो है n कितना है? 100 है, तो 100 अपॉन 2 फिर 2, ये जो है 0.6 है, देन n 100 माइनस 1 और डिफरेंस क्या निकला है हमारा? डिफरेंस ये निकला है 1.1। देन yes 100 इज इक्वल टू 50 टू द 100, तो 50 आएगा इसमें। 50 6 टू द 12 1.2 होगा, प्लस 100 माइनस 1 99 एंड 1.1 is equal to S100 is equal to 50 1.2 99 मल्टीप्लाई 11 से कितना हो जाएगा? 108.9। तो yes 100 is equal to 50 कितना होगा? एडिशन अगर करते हो आप 1.2 प्लस 108.9 को, तो कितना हो जाएगा? 110.1। ये आपका आंसर आ जाएगा। और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 मल्टीप्लाई 110.1 यानी 5505। ये हो जाएगा आपका आंसर। यस 100 की जो वैल्यू है ये है 5505। इसी तरीके से आपको प्रॉपर एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आपके मार्क्स कभी भी नहीं घटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन देखेंगे। 1/15 1/12 1/10 to 11 term। The given AP is 1/15
1/12, 1/10, 2 बस. Here A is equal to 1/15. A is equal to 1/15. Here D is equal to A2 minus A1. कितना है यहाँ पर? A2 1/12 minus 1/15 is equal to क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15. तो यहाँ पर 5 minus 4 60 is equal to 1/60. Then n जो है ये n दिया है, n is equal to 11. अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे. Sn is equal to n/2 twice a plus n minus 1 multiply d. So yes 11 upon n जो है ये कितना है? 11/2 twice 1/15 plus 11 minus 1 and 1/60. 1/60 ये क्या है? डिफरेंस है. 15 4 जा 60. 1/60. अब इसे सॉल्व करना है अपने को. S11 is equal to 11/2 क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है तो 11/2 ही लिखेंगे. फिर 2 1 जा 2 2/15 प्लस 1/6 11 माइनस 1 10 10 6 जा कितना हो जाएगा? 60. तो इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा? 11/2 देन 2 3 जा कटेगा ये 3 मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 3 plus 1 4 4 प्लस 5 से कटेगा वो तो 5 3 जा हो जाएगा. ये 5 3 जा 15 हो जाएगा. तो 4 प्लस 5 अपॉन क्या आ जाएगा इसमें? 60 60 30 हो. अब S11 is equal to 11/2 multiply 9/30. ये 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये 10 3 जा 30. 3 3 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पर ये हो जाएगा 33/10 टू जा कितना हो जाएगा? 11 3 जा कितना हो जाएगा? 33 एंड ये 10 मल्टीप्लाई 3 3 कैंसिल किया हमने तो 10 टू जा कितना हो जाएगा? 20. तो 11th term of AP is 33/10. इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. आइए हम एक्सरसाइज 2 एग्जांपल 2 पढ़ते हैं. फाइंड द सम गिवन बिलो.
फर्स्ट क्वेश्चन से 7 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 14 प्लस 84, यानी यहाँ पर सम्स जो योग है वो ज्ञात करना है। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, द गिवन एपी इज द गिवन एपी लिखेंगे 7 प्लस 10 1/2 प्लस 40 दिया गया है। हियर a is equal to 7, d is equal to 10 multiply 2, 10 to the 20, 20 plus 1 कितना हो जाएगा 21 अपॉन 2 माइनस 7 है, 7 में अपॉन में 1 लिखेंगे अपन इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 21 1 जा 21 माइनस 7 टू जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा अपॉन में 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 21 माइनस 40 कितना होगा 7 अपॉन 2, यानी हमारा डिफरेंस जो है वो डिफरेंस कितना निकला 7 अपॉन 2 निकला। और an जो है वो an कितना दिया यहाँ पर 84। अब फार्मूला जो मैंने बताया था ये n, तो देयरफॉर फार्मूला अप्लाई करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। an जो है an लिखेंगे 84 इज इक्वल टू ये कितना है यहाँ पर 7 है, वैल्यू को प्लेस करेंगे हम नंबर, फिर n जो है n कितना है n जो है n माइनस 1 और डिफरेंस जो है डिफरेंस कितना निकला है 7 अपॉन 2। सो देयरफॉर n माइनस 1 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 84, और ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगा इस तरफ आने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। देन सो देयरफॉर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7 77। देन 77 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7, 77 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 7 आ जाएगी, तो 7 11 से कितना हो जाएगा 77, तो क्या हो जाएगा इसमें, so therefore n minus 1 and 11 to the 22, तो 11 to the 22 होगा 22 plus 1 and n is equal to कितना 22 plus 1 23, n जो है ये n हमारा 23 निकला है। अब आंसर खत्म नहीं हुआ और हमें एक फार्मूला यूज करना है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 n ये प्लस an। अब इसमें हम वैल्यू को प्लेस करेंगे, सो देयरफॉर yes 23 इज इक्वल टू 23, क्योंकि n की जो वैल्यू है ये हमने 23 निकाले हैं यहाँ पर 2, एंड ये कितना है 7 प्लस an जो है an कितना है 84 है 84। अब डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा इसमें 23 अपॉन 2 एंड 7 प्लस 87 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 91, सो देयरफॉर यस 23 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 91 2093 अपॉन में 2। अब कटेगा कि ये इसका हाफ अगर करते हैं क्योंकि 2 है यहाँ पर, तो हाफ कितना हो जाएगा इसका मिक्स फ्रैक्शन में 10,000 1000 कितना हो जाएगा 46 मल्टीप्लाई हाफ, क्योंकि 1
1046 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, नहीं तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1046.5 इस तरीके से, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से एग्जाम्पल 2 को फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन जिस प्रकार सॉल्व किए उसी अंदाज में हमको सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। आइए हम सॉल्व करते हैं। द गिवन एपी 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10, here a is equal to 34, d is equal to a2 minus a1, कितना है 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2, यानी डिफरेंस कितना निकला हमारा -2, -32 माइनस 34 -2। देन ये n जो है ये n दिया गया है यहाँ पर 10 लिखें। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, तो देयरफॉर ये n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। अब ये n कितना है यहाँ पर 10 है, वैल्यू को प्लेस करेंगे हम, फिर ये 34 है 34 लिखे हमने, प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस जो है हमारा डिफरेंस कितना निकला -2 निकला। अभी मैं सॉल्व करेंगे, तो देन 10 इज इक्वल टू 34 माइनस 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई n माइनस 2n प्लस 2 1 जा 2, so therefore 2n is equal to 34 प्लस 2, 34 प्लस 2 कितना हो जाएगा 36, और ये पॉजिटिव का इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 36 माइनस 10 कितना 26, देन n इज इक्वल टू 26/2 इज इक्वल टू 30, यानी n इज इक्वल टू कितना निकले यहाँ पर 30 टू जा 26। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड फार्मूला ऐसे इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, वैल्यू को प्लेस रखेंगे, n कितना निकला है हमारा 13 है, तो 13 लिखेंगे अपॉन 2, एंड ये कितना है 34 प्लस an कितना है 10, ये 34 और जो an है ये दिया गया है 10। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये तो कटेगा नहीं, इसका कोई ये नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो 13 प्लस 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई 34 प्लस 10 44 हो जाएंगे 44, और ये कट जाएगा 22 2 जा कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, तो देयरफॉर 13 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 286, ये आ गया तुम्हारा आंसर। इस तरीके से 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, -5 मल्टीप्लाई -8 प्लस -11 प्लस -230, द गिवन एपी इज 5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230, ये जो है तो देयरफॉर हियर ये इज इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर a2 माइनस a1, कितना है a2 -8 प्लस 5 माइनस प्लस कितना हो जाएगा -3, माइनस प्लस माइनस 8 -5 3, और n जो है
एन दिया है यहाँ पर, ए एन कितना दिया है यहाँ पर, इज इक्वल टू -230। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन पुटअप करेंगे वैल्यू को 230 इज इक्वल टू ये कितना है -5 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस जो है, डिफरेंस हमारा कितना निकला है यहाँ पर, डिफरेंस है -3। हम इसे सॉल्व करेंगे, -230 इज इक्वल टू -5 3 मल्टीप्लाई n, -3 मल्टीप्लाई n कितना हो जाएगा -3n, फिर प्लस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो जाएगा। So therefore n 3n ये पॉजिटिव का इक्वल टू का साइन है, तो इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3n इज इक्वल टू ये माइनस का नेगेटिव माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 230 माइनस 5 प्लस 3। So therefore 3n इज इक्वल टू कितना होगा इसमें 230 -5 225 प्लस 3 कितना हो जाएगा 228। तो therefore n is equal to 228 upon 3 यानी 76 3 जा कितना होगा 228, यानी n हमारा कितना निकला, n is equal to 76, ये आ गया तुम्हारा 76। अब आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, और एक फार्मूला हमें अप्लाई करना है। सो देयरफॉर yes n is equal to n upon 2 a plus a n। अब वैल्यू पुट अप करेंगे हम, yes n कितना है 76 है, तो therefore yes 76 is equal to ये कितना है 76 upon 2 एंड ये कितना है यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी है -5 प्लस ये n कितना है, ये -230। अब ये 38 टू 76 हो जाएगा, देन यस 76 इज इक्वल टू 38 एंड 230 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा इसमें 38 से कट जाएगा, फिर प्लस माइनस प्लस प्लस 230 प्लस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 235 हो जाएगा, इज इक्वल टू 235 मल्टीप्लाई 33 कितना हो जाएगा -8930। ये हो गया आपका आंसर, यानी ये 76 इज इक्वल टू कितना निकला -8930। ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल थर्ड हम देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में लिखा है इन एन एपी गिवन a इज इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू 3 an इज इक्वल टू 50। फाइंड n एंड sn। हमें n और sn फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम बेहतर रीति से सॉल्व करते हैं। आइए हम देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड के फर्स्ट में हमें n और sn फाइंड करना है, तो हम आइए बहुत ही इजी क्वेश्चन से इसे सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म दिया है, डिफरेंस दिया है, an दिया है, बस उसमें n और sn हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे इसमें द गिवन AP a इज इक्वल टू 5 दिया है, d इज इक्वल टू 3 दिया है, और एंड ये n इज इक्वल टू कितना दिया है 50 दिया है। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस
n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। an कितना है 50, वैल्यू को प्लेस करो। ये कितना दिया है 5 दिया है, 5 प्लस n जो है n कितना है n माइनस 1 n दिया नहीं है, और डिफरेंस जो है डिफरेंस कितना है यहाँ पर 3, ये 3 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देन 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई n 3n एंड 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देन 50 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 एंड ये 3 है। तो therefore 3n इज इक्वल टू 50 माइनस 2 कितना हो जाएगा 48 एंड n इज इक्वल टू 48 अपॉन 3 16 3 जा कितना होगा 48। हमारा ये कितना निकला 16 निकला। अब हमें यस n निकालना है, तो एस n का फार्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। देन therefore Sn is equal to n upon 2 a plus an। Sn n की वैल्यू हम लिखेंगे 16 is equal to n जो है 16 upon 2 एंड a कितना है 5 है, ये हमारा 5 है, प्लस an कितना है यहाँ पर 50। 8 to the 16, 8 to the 16, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एंड 50 प्लस 5 कितना होगा 55 इज इक्वल टू 55 8 से कितना होगा 440। ये हो गया आपका आंसर। ये एसएन कितना निकला हमारा S16 इज इक्वल टू 440। ये आपका आंसर। इस तरीके से बहुत इजी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बच्चों सेकंड क्वेश्चंस देखो। सेकंड क्वेश्चंस में हमें फाइंड आउट करना है D एंड S13 हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करते हैं। द गिवन AP इज इक्वल टू कितना है, ये कितना दिया है यहाँ पर 7 दिया है, ये 13 कितना दिया है यहाँ पर 35 दिया है। अब फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। an is equal to a plus n minus 1 multiply d। then an a13 is equal to ये प्लस कितना होगा प्लस 13 दिया है यहाँ पर, तो 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो देयरफॉर ये 13 इज इक्वल टू ये प्लस 13 माइनस 1 12 डी। क्योंकि हमें डिफरेंस निकालने के लिए डिफरेंस निकालना है, तो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं यहाँ पर कि डिफरेंस नहीं दिया है उसमें, तो 12 डी। तो देयरफॉर ये 13 कितना है 35 है, तो हम 35 इज इक्वल टू ये कितना दिया है यहाँ पर 7 दिया है, 7 प्लस 12d। तो देयरफॉर 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 28। 35 माइनस 7 28। अब देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना है, फिर से लिख के दे दो एक स्टेप, इज इक्वल टू 28 निकला। देन अब d इज इक्वल टू 28 अपॉन 12 कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 एंड 3 4 जा 12, 4 4 कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या 7 3, यानी d हमारा कितना निकला 7 अपॉन 3। अब हमें क्या निकालना है S13 की वैल्यू निकालना है। अब हम S13 निकालेंगे। तो फाइंड Sn
फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। वैल्यू पुट अप करते हैं, सो देयरफॉर एस 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 एंड ये कितना है 7 प्लस ए एन कितना है 35। अब उसे सॉल्व करते हैं, इसका कोई डिवाइड नहीं होगा तो 13 अपॉन 2 लिखे अपन ने, मल्टीप्लाई 35 प्लस 7 कितना होगा 42 हो जाएगा और ये कट जाएगा 21 से, तो यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 273। 13 मल्टीप्लाई 21 यानी 273। तो ये एसएन एस 13 की वैल्यू कितनी निकली 273। बहुत ही सिंपल मेथड यूज किया हुआ मैंने, बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी अंदाज में आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चंस। देखो सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस हम देखते हैं। यहाँ पर ये 37 डी फ्रंट 3 दिया है, फाइंड हमें क्या करना है यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले आप समझ के लो, फाइंड हमको ये और S12 की वैल्यू हमें निकालना है। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गिवन जो दिया है गिवन AP ये 12 इज इक्वल टू 37 D इज इक्वल टू 3। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, देयरफॉर AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। अब ये n देन ये 12 इज इक्वल टू a प्लस n कितना है यहाँ पर n, पहले d निकालेंगे तो 12 माइनस 1, क्योंकि हमें ये निकालना है तो पहले डिफरेंस जो है उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर डिफरेंस। So therefore a 12 is equal to a plus 12 minus 1 कितना होगा 11d। Then a 12 कितना दिया है यहाँ पर 37, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 37 is equal to a plus 11 मल्टीप्लाई d, तो मल्टीप्लाई कितना है d, डिफरेंस कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे हम। Then 37 is equal to a plus 11 3 से कितना होगा 33। so therefore a is equal to 37 माइनस 33, इस तरफ आने के बाद माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। अब ये हमारा कितना निकला 4 निकला। अब S12 निकालना है, S12 की वैल्यू निकालना है तो हमें SN का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आइए SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an। So therefore S12 is equal to 12 upon 2 and ये कितना है 4 plus an 37 होगा। 6 to the 12 हो जाएगा, तो therefore 6 and 37 plus 4 41 and 41 6 से कितना हो जाएगा 246, यानी S12 की वैल्यू हमारी कितना निकली 246। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हुए स्टूडेंट्स, यहाँ पर A3 दिया है, यहाँ पर S10 दिया है और फाइंड हमें क्या करना है डिफरेंस और A10 की वैल्यू। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। द गिवन AP A3 is equal to 15 and S10 is equal to 125। फार्मूला अप्लाई करो, an is equal to a plus n minus 1 multiply d। then a plus 3 है तो यहाँ पर क्या है 2d is equal to 50। then a is equal to 12 minus 2d। इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट देंगे। then Sn
इज इक्वल टू n अपॉन 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। अब Sn जो है S कितना दिया है यहाँ पर 125 इज इक्वल टू n जो है n10 अपॉन 2। अब 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस ये 15 है 15 माइनस 2 हो जाएगा 2d प्लस 90। So therefore कुछ संख्या कटेगा, देखो 2 5 10 एंड 25 5 से कितना हो जाएगा 125। तो बचा क्या यहाँ पर 25 इज इक्वल टू 15 टू जा 30 माइनस 2 टू जा 4 40 हो जाएगा 40 प्लस 90। देन 25 इज इक्वल टू 30 प्लस 40 प्लस 90 माइनस प्लस माइनस 90 माइनस 40 कितना होगा 5d हो जाएगा। देन 5d इज इक्वल टू 25 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 5 25 माइनस 30 माइनस 5। अब therefore d इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 × 5 माइनस 5। देन डिफरेंस कितना निकला हमारा माइनस 1। तो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d। so therefore 15 माइनस ट्वाइस मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना निकला डिफरेंस की वैल्यू हमने पुट अप की है। फिर 15 माइनस माइनस प्लस 2 15 प्लस 2 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 70। so therefore a10 is equal to a plus 90 then 17 plus 9 multiply 1 is equal to 17 प्लस माइनस माइनस कितना होगा 9 × 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। ये 8 आपका आंसर कहलाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। आइए हम फिफ्थ क्वेश्चंस देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चंस में हमें a और a9 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। डिफरेंस यहाँ पर दिया है 5 s9 हमें 75 दिया है। The given a d is equal to 5 and s9 is equal to 75। फार्मूला अप्लाई करेंगे हम Sn is equal to n upon 2 twice a plus n minus 1 multiply d। Then Sn 9, so therefore S9 is equal to 9 upon 2 twice a plus 8 हो जाएगा 9 minus 1 8 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना है 5 है, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा। So therefore अब S9 की वैल्यू कितनी है 75 है, तो हम 75 लिखेंगे यहाँ पर 75 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 और ट्वाइस a प्लस 8 5 40। अब 75 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 ये 2 इस तरफ आएगा a प्लस 22 से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। फिर ये 2 2
कैंसिल हो जाएंगे इसमें, और बचेगा क्या 75 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई ये 9a प्लस 29 से कितना हो जाएगा 180 हो गया। अब आइए और इसे सॉल्व करते हैं। ये इज इक्वल टू कितना होगा 9a इस तरफ आएगा, तो 9a इज इक्वल टू 9a प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस 180 इज इक्वल टू ये 75। तो देयरफॉर 9a इज इक्वल टू 75 माइनस 180 इज इक्वल टू 75 माइनस 180 माइनस 105। अब 9a then 9a is equal to minus 105. Therefore a is equal to minus 105 upon 9 is equal to minus 35 3 से कितना होगा 105 and 3 3 जा 9, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या a की वैल्यू कितना निकला a is equal to minus 35 upon 3। अब फाइंड हमें क्या करना है, ये निकला हमारा, ये निकला फाइंड आउट किया। अब ये 9 की वैल्यू हमें निकालना है, तो फाइंड ये 9, तो देयरफॉर ये 9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, a 8 9 माइनस 1 8 होगा, तो 8d, तो देयरफॉर माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई डिफरेंस जो है वो कितना निकला है 5 में, 5 दिया है यहाँ पर 5 लिखेंगे हम, इज इक्वल टू देयरफॉर 35 अपॉन 3 प्लस 8 5 का 40 प्लस अपॉन 1 लिखेंगे। अब इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो देयरफॉर माइनस 35 प्लस 43 जा 120 अपॉन 3 1 जा 3, then minus plus minus 120 minus 35 कितना होगा 85 upon 3, so therefore ये 9 is equal to 85 upon 3, 80 upon 3, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये 9 is equal to 85 upon 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 6th क्वेश्चन सॉल्व करते बच्चों। आइए हम देखते हैं, यहाँ पर फाइंड n और an हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए द गिवन ए बी a is equal to 2, b is equal to 8। तो फार्मूला हमें अप्लाई करना है, SN is equal to n upon 2 twice a plus n minus 1 multiply, ये फार्मूला है। अब n कितना दिया है 90 दिया है, तो 90 therefore 90 is equal to n upon 2 twice, ये कितना है 2 है 2 then plus n minus 1 और डिफरेंस कितना है 8 है, 8 दिया है। अब 90 is equal to n upon 2, 2 to the 4 plus 8 multiply n, 8n minus 8 1 the 8, 90 is equal to n upon 2 8n, 8n minus 8 minus 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। So therefore 90 is equal to n upon 2 multiply कितना 4 हो जाएगा, 8 minus 4 4 हो जाएगा, और 2 n मल्टीप्लाई कितना होगा 2n minus 1 हो जाएगा। अब 2 2 जा
4, ये कट जाएगा, ये 45 टू जा से कटा 90, 45 टू जा से कटा, तो बचा गया हमारा 45। therefore 45 is equal to 2n, 2 multiply n, 2n square minus n square minus n minus 45 is equal to 0। अब स्प्लिटिंग करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे मिडिल टर्म को, स्टैंडर्ड फॉर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म कौन सी है, माइनस एन है, तो माइनस एन को हम स्प्लिटिंग करेंगे, सो देयरफॉर 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं, क्योंकि माइनस 10n प्लस 9n, माइनस प्लस माइनस 10 9 माइनस 9 कितना होगा, 1 बचेगा, 1 n की वैल्यू 1 मींस n की वैल्यू, तो इसे हम सॉल्व करेंगे हम, so therefore 2n multiply n minus 5 plus 9 n minus 5 is equal to 0। n 2n multiply n 2n square, then 5 to the 10 हो जाएगा, 5 to the minus 10 हो जाएगा, फिर 9 multiply n 9 और 9 5 जा 45 हो गया, आगे सो देन ये कॉमन है, इक्वल है, तो n minus 5 and 2n plus 9, 2n plus 9 is equal to 0। Then n is equal to 5, so therefore n is equal to 5 or n is equal to minus 9 upon 2, not possible, क्योंकि ये माइनस में भी नहीं हो सकता है और निगेटिव में भी, निगेटिव और पॉइंट में भी जो आंसर आता है वो रॉन्ग होता है, इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये नॉट पॉसिबल है, so therefore ये n is equal to a plus n minus 1 multiply d, so therefore 2 plus 4 multiply 8 is equal to कितना होगा, 2 8 4 जा 32, यानी so therefore 2 plus 32 is equal to 34, ये हो गया आंसर। आइए हम 7 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फाइंड n एंड d कह रहा है, तो द गिवन AP A is equal to 8, AN is equal to 62 and SN is equal to 210। फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, देन AN is equal to A plus n minus 1 multiply d। अब ये n कितना है, यहाँ पर 62 है, 62 इज इक्वल टू ये की वैल्यू कितनी है, 8 है, प्लस n minus 1 मल्टीप्लाई n और d हमें फाइंड आउट करना है। अब therefore 62 minus 8 is equal to n minus 1 मल्टीप्लाई d। 62 minus 8 कितना हो जाएगा, 54 is equal to n minus 1 मल्टीप्लाई d। इक्वेशन नंबर हमें फर्स्ट देंगे। अब then Sn is equal to n upon 2 a plus an, so therefore s कितना दिया है यहाँ पर, Sn 210 is equal to n upon 2, ये कितना है, 8 है, 8 प्लस an कितना है यहाँ पर, an जो कि 62 है, तो 62 लिखेंगे। अब then 210
इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 62 प्लस 8 कितना आ जाएगा 70 एंड 35 टू जा 70 हो जाएगा। therefore n is equal to 210 अपॉन 35 is equal to 30 multiply 7 and 5 7 जा 35। तो ये 7 7 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 30 अपॉन 5 एंड 6 5 जा 30, यानी n कितना निकला हमारा, n जो है n इज इक्वल टू 6 निकला है, n हमारा 6 निकला है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 डी। फर्स्ट इक्वेशन देखो, यहाँ पे हमें पुट अप करना है, n निकालना है, तो देन 54 इज इक्वल टू कितना है ये 6 माइनस 1 कितना होगा 5, तो 5 लिखेंगे हम यहाँ पर 5d, देन d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5, ये आ गया हमारा d। इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। बच्चों क्वेश्चंस नंबर 8 पर जाएंगे हम। 8 क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले आप समझ के लो। अब द गिवन AP AN is equal to 4, D is equal to 2, SN is equal to minus 40। फार्मूला अप्लाई करेंगे, therefore AN is equal to A plus n minus 1 multiply D। देन AN जो है AN 4 दिया है यहाँ पर, तो 4 प्लेस करेंगे हम। फिर उसके बाद A प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस कितना है 2 दिया है यहाँ पर 2। देन फोर इज इक्वल टू ये प्लस 2n हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई n 2n, देन 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2। अब ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, देन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू ये प्लस 2n। 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, देन ये इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इज इक्वल टू 4 प्लस 6 एंड माइनस 2n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अभी ऐसे का फार्मूला यूज करेंगे, n अपॉन 2 ये प्लस ये n कितना दिया है -14, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -40 इज इक्वल टू n अपॉन 2 6 माइनस 2n प्लस 4। So therefore -40 plus n upon 2 6 plus 6 plus 4 कितना होगा 10 माइनस 2n इस तरफ लिखे हमने। -40 इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 5 माइनस n, 5 टू जा 10 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई n 2n हो जाएगा। अब
ये 2 2 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, -14 माइनस 5n माइनस n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई n स्क्वायर एंड 5 मल्टीप्लाई n 5n -14 एज इट इज, अब इज इक्वल टू 0. Then n square minus 5n minus 14 is equal to 0. Splitting the middle term. Splitting करना पड़ेगा हमें. Splitting middle term. कौन सा? -5n. इसको स्प्लिटिंग करना है हमें. Therefore n square minus 7a plus 2n minus 40 is equal to 0. ध्यान दो, माइनस प्लस माइनस 7n माइनस 2n कितना होगा, -5n n स्क्वायर और फिर ये 40. अब therefore n minus 7 plus 2n minus 7 is equal to 0. n मल्टीप्लाई n स्क्वायर हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई n -7 मल्टीप्लाई n -7n, देन 2 मल्टीप्लाई n 2n और 7 टू जा 40. यहां तक लिखो बच्चों. आगे जाएंगे, आगे बढ़ते हैं. अब तो therefore यहाँ पर कॉमन है n minus 7, तो therefore n minus 7 n plus 2 is equal to 0. n minus 7 is equal to 2 and n plus 2 is equal to 2 and n is equal to 7 r n is equal to -2. नॉट पॉसिबल नहीं है. मैंने कहा कि अगर पॉइंट में आता है या निगेटिव में आता है वो पॉसिबल नहीं होता है. अब फ्रॉम इक्वेशंस 1 a is equal to 6 minus 2 multiply 7. Then a is equal to 6 minus 7 टू जा कितना होगा 14 एंड 6 minus 14 कितना होगा -8. तो 1 की वैल्यू ये हमारा कितना निकला -8. इस तरीके का प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करना है आपको एग्जाम में. हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस. नाइन क्वेश्चंस लिखते बेटा. आइए हम देखते हैं यहाँ पर 9 क्वेश्चंस. यहाँ पर फाइंड आउट करना है डी, सिर्फ डी निकालना है. द गिवन a is equal to 3, n is equal to 8, s is equal to 192. फार्मूला हम अप्लाई करेंगे. Sn is equal to n upon 2 twice a plus n minus 1 multiply d. Sn जो है Sn दिया है यहाँ पर 192 इज इक्वल टू n जो है n दिया है 8 अपॉन 2 ट्वाइस ये कितना है यहाँ पर 3 दिया है. देन 8 माइनस 1 कितना हो गया 7 हो जाएगा. तो प्लस 7 डी. अब 2 टू जा 4 हो जाएगा. तो 192 इज इक्वल टू 2 टू जा 4 4 टू जा 8 एंड 3 टू जा 6 प्लस 70. अब
48 4 जा 192 हो जाएगा, कट जाएगा ये वैल्यू। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 48 6 प्लस 70, देन 48 माइनस 6 70, 48 माइनस 6 42 70, then 42 70, 7 D 42, so therefore D 42 upon 7 7 6 42, यानी D हमारा कितना निकला 6 निकला। इस तरीके से हमें D फाइंड करना है, D हमने निकाला। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड का ये लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 9 टर्म है और फाइंड ये निकालना है। हमें L दिया है 48 और S दिया है 144। द गिवन AP L is equal to 28 and S is equal to 144, एंड N जो है ये कितना है 9। तो therefore फार्मूला अप्लाई करेंगे n upon 2 a plus then 144 s है 144 multiply 9 upon 2 a plus 28 upon 1 लिखेंगे यहाँ पर, कटेगा कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया इसका 144 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9 बन जा 9 ये प्लस 20। अब 16 9 जा 144 एंड 62 जा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। therefore a is equal to 32 minus 28 is equal to 4। a is equal to हमारा 4 आंसर निकला है। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल थर्ड कंप्लीट किए हैं। हम देखते हैं एग्जाम्पल फोर्थ क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 4 हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 9 17 25 टर्म्स, सम ऑफ 636। The given AP नाइन 17 25 और SN जो है SN कितना दिया है यहाँ पर 636। Here A is equal to 9, D is equal to सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर हमें माइनस करना है, तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 एंड SN इज इक्वल टू 636। अब SN का फार्मूला, तो देयरफॉर SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ये फार्मूला हो गया। SN जो है SN दिया गया है यहाँ पर 636 लिखेंगे हम यहाँ 636 अपॉन n अपॉन 2 ये जो दिया है यहाँ पर 9 प्लेस करेंगे हम 9 माइनस 1 और डिफरेंस जो है डिफरेंस कितना है निकला हमारा 8 निकला। अब देन 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2 9 टू जा 18 प्लस 8 मल्टीप्लाई n 8n और 8 1 जा 8 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2 18 माइनस 8 10 हो जाएगा प्लस 8n then 6 therefore 636 is equal to n upon 2 multiply 2 5 plus 4 n 5 to the 10 and 4 to the 8n
एंड 2 2 2 क्या आ जाएगा इसमें, कैंसिल हो जाएगा, इसको कट कर देंगे हम। फिर बचेगी क्या वैल्यू यहाँ पर 636 इज इक्वल टू 5n 5 मल्टीप्लाई 5n and 4n square, n multiply 4n square, so therefore 4n square plus 5n minus 636 is equal to 0। अब a is equal to कितना है यहाँ पर 4 है, तो a is equal to 4, b is equal to 5, c is equal to minus 636 by quadratic formula। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फार्मूले में हम इन वैल्यू को पुट अप करेंगे, यहां तक लिखिए। अब वैल्यू को पुट अप करते हैं अपन, d b का कितना है, b 5 है, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर है, देन 4 माइनस 4 और c कितना है, c ये माइनस 636 माइनस कितना है 636, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, माइनस 4 4 से कितना होगा 4 4 से 16 माइनस 36 इज इक्वल टू 25 माइनस 16 मल्टीप्लाई 636 कितना हो जाएगा 10,176 हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस में जाएगा, ये प्लस होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10,176 प्लस 25 10,201 and a formula n is equal to minus b plus minus under root d upon twice a। ये फार्मूले में हम पुट अप करेंगे, और अब n इज इक्वल टू माइनस b कितना है 5 है, तो -5 प्लस माइनस होगा अंडर रूट में पुट अप करेंगे, d कितना निकला हमारा 10,201 अपॉन में ट्वाइस ये कितना है 4 है, तो 4 therefore n is equal to -5 प्लस ये कितने का रूट है, ये रूट है 101 का रूट है, तो यहाँ पर 101 का रूट लिखेंगे और 4 to the 8, so therefore n is equal to माइनस प्लस माइनस 101 माइनस 5 कितना हो जाएगा 96 एंड 8 इज इक्वल टू 12 8 जा 96 यानी n इज इक्वल टू कितना निकला हमारा 12 निकला। अब देन n is equal to -5 minus 101 अपॉन 8 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 106 माइनस आएगा 8 इज इक्वल टू 4 टू जा 8 और -50
3 टू जा कितना हो जाएगा 106, 2 टू कैंसिल हो जाएगा -53/4, यानी ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर पॉइंट में आता है या माइनस में जाता है आंसर तो वो नॉट पॉसिबल होता है, इनएडमिसिबल होता है। इस तरीके से हमने एग्जांपल 4th क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से सॉल्व किए। हमने एग्जांपल 5th देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चंस में दार रहे एग्जांपल 5th, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी एक एपी का पहला पद 5 है, अंतिम पद कितना है 45 है और योग 400 है। पदों की संख्या ज्ञात करना है और सामान्य अंतर यानी कॉमन डिफरेंस हमें ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 5th बच्चों ध्यान दीजिए, हियर द गिवन एपी। एग्जाम्पल में क्या गिवन दिया है यहाँ पर, a इज इक्वल टू 5 है, l इज इक्वल टू कितना है 54 है, इज इक्वल टू a, और Sn कितना दिया है, Sn इज इक्वल टू कितना दिया है वहां पर 400 दिया है। और क्वेश्चंस को एक बार समझ के लो, क्वेश्चंस क्या कहता है उसमें। Sn जो है ये 400 दिया है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। Sn कितना है यहाँ पर 400 दिया है, यहाँ पर 400 लिखेंगे इज इक्वल टू n/2 कितना, ये कितना दिया है यहाँ पर 5 प्लस an कितना है यहाँ पर 45, तो 5 प्लस 45, देन 400 इज इक्वल टू n प्लस 2 कितना हो जाएगा 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये 50 लिखा हमने। अब 25 दूसरा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 25 16 जा कितना हो जाएगा 400 कट जाएगा, 25 16 जा कितना होगा 400 हो जाएगा। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16। अब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। an कितना है 45 है इज इक्वल टू 5 प्लस 15 d। 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 d। 45 माइनस 5 कितना होगा 40 होगा, 40 इज इक्वल टू 15 d, 15 d। So therefore d is equal to 40/15 is equal to 8 multiply 5 upon 3 multiply 5, 5 5 what 8 5 जा 8 5 जा 40 and 5 3 जा 15, 5 5 कट हो जाएगा is equal to 8/3। so therefore d is equal to 8/3। ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 6 हम देखेंगे, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। यानी
एक एपी का पहला और अंतिम क्रमशः 17 एंड 350 है। यदि सामान्य अंतर 9 है तो कितने पद है और उनका योग क्या है? तो आइए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर देते हैं। आइए हम 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया है हियर, जो दिया है उसको लिखते हैं हम गिवन एपी। कितना दिया है वहां पर? a इज इक्वल टू 70। l कितना है? l इज इक्वल टू 350 दिया है और इज इक्वल टू n है a एंड d इज इक्वल टू कितना है? 9 दे रहा है। फार्मूला अप्लाई करेंगे a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। अब a n कितना है? a n कितना है? 350 लिखे हमने इज इक्वल टू ये कितना है? 17 है। 17 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस कितना है? 9 है। 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई n 9 है माइनस 9 बन जा 9। 350 इज इक्वल टू 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा प्लस 9 है। देन 9 इज इक्वल टू 350 माइनस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा तो कितना होगा यहाँ पर? 342 n इज इक्वल टू 342 अपॉन 9 इज इक्वल टू 38। 9 से कितना होगा? 342 यानी हमारा n कितना निकला? n हमारा 38 निकला। अब हम फार्मूला Sn का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an। वैल्यू पुट अप करो। Sn 38 n 38 अपॉन 2 एंड ये कितना है? 70 प्लस an कितना है? 350 है। अब 92 जब 38 हो जाएगा तो हम लिखेंगे 19 मल्टीप्लाई 350 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 367 इज इक्वल टू 367 मल्टीप्लाई 9 6973। ये आ गया आपका आंसर। हेंस देयर sum is 6970 कितना? 3। इस तरीके से आंसर को सॉल्व किए। बहुत ही सिंपल स्ट्रिक्ट है, सिंपल मेथड से हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म्स इज 149। अरे किसी एपी के पहले 22 पदों का योग ज्ञात करना है और जिसमें d इज इक्वल टू 7 और 22वां पद 149 है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आइए हम सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले जो गिवन दिया है उसको हमें लिखना है एग्जाम में भी। तो गिवन एपी d इज इक्वल टू 7 822 कितना है वहां पर? 149 एंड n जो है ये दिया है वहां पर 22। फार्मूला अप्लाई करेंगे a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो देयरफॉर कितना है? 22 माइनस 1 21 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस 21 d हो जाएगा इज इक्वल टू 149। अब देन a प्लस 21 मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना है? 7 है।
7 is equal to 149. A is equal to 149. 21 7 से कितना होगा 147 माइनस इज इक्वल टू कितना होगा ये प्लस इज इक्वल टू 149. therefore A is equal to 149 minus 147 is equal to 2. यानी हमारा A कितना निकला A is equal to 2 निकला. A is equal to 2 निकला. अब फार्मूला हम अप्लाई करेंगे Sn is equal to n upon 2 twice A plus n minus 1 multiply D. अब therefore n जो है n कितना है 22 है यहाँ पर तो 22 लिखेंगे 22 अपॉन 2 2 ये कितना है ये जो है ये 2 निकला है तो 2 प्लेस करेंगे प्लस n जो है 21 मल्टीप्लाई 7 21 मल्टीप्लाई 7 so therefore 11 टू जा 22 11 टू जा 22 होगा तो 11 2 टू जा 4 होगा 4 प्लस 21 7 से कितना होगा 147 147 प्लस 4 कितना 151 then 11 मल्टीप्लाई 151 151 मल्टीप्लाई 11 कितना होगा 1661 तो हमारा 20th term of the AP is कितना है 1661 ये तुम्हारा आंसर है. हम देखते हैं एग्जांपल 8. So example 8 हम देखते हैं find the sum of the first 51 terms of an AP whose second and third terms and 14 and 18 respectively. यानी उस AP के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद यानी 14 और 18 जो क्रमशः है. आइए हम देखते हैं बच्चों. सबसे पहले हमें गिवन लिखना है जो एग्जांपल में जो क्वेश्चंस में गिवन दिया है वो सबसे पहले आपको लिखना है. तो हम लिखेंगे द गिवन AP n इज इक्वल टू दिया है वहां पर 51 A2 कितना है 14 है और A3 कितना है 18 ये दिया है. अब देन A plus D is equal to 14 A plus 2D is equal to कितना है यहाँ पर 18 दिया गया है. बिकॉज फॉर्मूला क्या है हमारा an is equal to a plus n minus 1 multiply d. माइनस 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 हो जाएगा. अब d माइनस 2d कितना होगा माइनस d इज इक्वल टू 14 माइनस 18 कितना होगा माइनस 4. सो देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना 4. फ्रॉम इक्वेशंस 1 इक्वेशंस क्या है देयरफॉर a plus t इज इक्वल टू 40. d जो है D4 निकला है हमारा तो a plus 4 is equal to 14. So therefore a is equal to 14 minus 4 is equal to 10. यानी ये हमारा कितना निकला 10 निकला है. अब Sn का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. Sn is equal to n upon 2 twice a plus n minus 1 multiply d. n जो है n कितना है यहाँ पर 51 दिया है तो 51 लिखेंगे 51 अपॉन 2
2 और ये कितना है 10 दिया है यहाँ पर, ये 10 निकला है यहाँ पर, तो 10 लिखेंगे प्लस 50 दिया है और उसमें डिफरेंस 4। अब इसका ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम 51/2 10 टू जा 20 होगा प्लस 54 जा कितना होगा 200 होगा। अब 51/2 मल्टीप्लाई 220 अब 110 टू जा 220 हो जाएगा, तो बचेगा क्या है यहाँ पे 51 मल्टीप्लाई 110 51 मल्टीप्लाई 110 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 5610। अब सम ऑफ फर्स्ट 51 term of the AP is equal to 5610। ये हो आ गया तुम्हारा आंसर। बिल्कुल सिंपल मेथड है। इसी मेथड से इस टाइप के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो या एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस हो आपको सॉल्व करना है। हम एग्जांपल 9 देखते हैं। एग्जाम्पल 9 देखो बच्चों, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। यानी एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो पहले पदों का योग ज्ञात करना है। आइए हम इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर रीति से समझते, बहुत बेहतर रीति से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों गिवन लिखना है, लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ये एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या क्या गिवन दिया है एग्जांपल में, S7 इज इक्वल टू कितना है 49 है, S17 इज इक्वल टू 289 है, ये दिया गया है। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। Sn का फार्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। S7 is equal to 7 upon 2 ट्वाइस a प्लस 7 का एक माइनस करना है तो कितना होगा 6d होगा। S7 कितना दिया है 49 लिखेंगे हम 49 is equal to 7 upon 2 मल्टीप्लाई 2 ये प्लस 3 2 कट हो जाएगा और 7 जा 49, तो बचा क्या है यहाँ पर 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d एंड ये a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड Sn is equal to n upon 2 twice a plus n minus 1 multiply d। कैसे S17 निकालेंगे, S17 की वैल्यू पुट अप करना है, तो S17 is equal to 17 upon 2 twice a plus 17 से एक माइनस करेंगे हम तो 16d आ जाएगा, क्योंकि उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो 16d हो जाएगा। Then 289 is equal to 17 upon 2 multiply 2 a plus
8d, 8 टू जा 16, 8 टू जा 16। अब यहाँ पे 2 2 कट रहा है यहाँ पर, और 17 जा कितना हो जाएगा, 289 होगा। अब इक्वेशंस नंबर सेकंड वन है यहाँ पर, ये प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, 1 and 2 कितना लिखिए, मैं देखते हो। वन एंड टू इक्वेशंस, a plus 3d इज इक्वल टू 7 एंड a प्लस कितना 8d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8d कितना होगा, 3 माइनस 3d माइनस 8d माइनस 5d इज इक्वल टू 7 माइनस 17 minus 10. So therefore d is equal to minus 10 upon minus 5. माइनस माइनस कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसमें, d is equal to 5 to the 10 यानी d is equal to 2। d हमारा कितना निकला, 2 निकला। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, Sn is equal to n upon 2 twice a plus n minus 1 multiply d, then n upon 2 twice 1 plus n minus 1 multiply d कितना है, 2। क्या होगा, n upon 2 plus 2n minus 2 और 2 कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, तो देयरफॉर क्या होगा, n अपॉन 2n इज इक्वल टू 2 कट जाएगा, n मल्टीप्लाई n स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये आपका कैसे निकला। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बच्चों एग्जांपल 10 देखो, सो दैट a1 a2 an फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। डिफाइन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n एंड सेकंड an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। देखेंगे यहाँ पर केसेस। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पुटिंग n is equal to 1 2 3 4 in succession, let n is equal to 1, a1 is equal to 3 plus 4 multiply 1, 3 plus 4 multiply 1 is equal to 3 plus 4 4 बचा 4 यानी 7 हो जाएगा। Then let n is equal to 2, a2 is equal to 3 plus 4 2 करेंगे यहाँ 1 and 2, फिर a2 is equal to 3 plus 4 2 जाए 8 कितना होगा 11 हो जाएगा। फिर let n is equal to 3, a3 is equal to 3 plus 4 multiply 3 is equal to 4 3 जा 12 यानी 3 plus 12 कितना होगा 15 हो गया। a4
A4 is equal to 3 plus 4 multiply 4 is equal to 3 plus 4 4 is 16 16 is equal to 16 plus 3 कितना होगा 19 हो गया। अब so therefore D1 is equal to 11 minus 7 is equal to 4, D2 is equal to 15 minus 11 is equal to 4, D1 is equal to D2। दोनों इसमें कितना है कॉमन है सेम इक्वल है तो D1 is equal to D2 है। Hence the sequence ये नंबर फर्स्ट है तो सीक्वेंस 7 11 15 is an if फार्मूला अप्लाई करेंगे Sn is equal to n upon 2 twice a plus n minus 1 multiply d तो कितना है 15 है 15 दिया है उसमें तो 15 अपॉन 2 twice 7 प्लस वैल्यू पुट अप करते हैं अपन 14 प्लस 4 ये डिवाइड नहीं होगा तो हम लिखेंगे 15 अपॉन 2 एंड 7 टू द 14 होगा 14 प्लस 14 फोर द 56 therefore 15 upon 2 multiply 56 plus 40 70 फिर कितना होगा 35 टू द होगा 35 टू द 70 होगा 15 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू 525 ये आ गया तुम्हारा आंसर। इस तरीके से हमने एग्जांपल 10 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। क्या है एग्जांपल फर्स्ट का n इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन इसी एग्जांपल का सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हम एग्जांपल 10 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पुटिंग n is equal to 1 2 3 4 succession let n is equal to 1 n is equal to 1 so therefore a1 is equal to 9 minus 5 9 minus 5 1 कितना हो जाएगा 9 5 1 5 is equal to 9 minus 5 is equal to 9 minus 5 4 a1 हमारा 4 निकला। फिर let n is equal to 2 then a2 is equal to 9 minus 5 multiplied 2 is equal to 9 5 to the 10 कितना होगा ये -1 निकला। then let n is equal to 3 a3 is equal to 9 minus 5 multiply 3 is equal to 9 minus 5 to the 15 कितना हो जाएगा 9 minus 15 minus 6 is equal to -6 हो जाएगा। let n is equal to 4 ये 4 is equal to 9 minus 5 multiply 4 is equal to 9 minus 5 4 the 20 is equal to ये कितना हो जाएगा -11 हो गया। so therefore d1 is equal to -1 minus 4 is equal to minus minus plus 5 plus 1 4 plus 1 5 d2 is equal to -6 plus 1 is equal to minus plus minus 6 minus 1 minus 5 यानी d1 is equal to d2 ये क्या है इक्वल है hence the AP 4 minus 1 minus 6 and minus 11 Sn is equal to n upon 2 twice a plus n minus 1 multiply d so therefore 15 upon 2 multiply 4 plus 14 multiply कितना हो गया
-5 डिवाइड नहीं होगा तो 15/2 एंड 4 to 8 हो गया, 8 माइनस 14 5 से कितना होगा 70 हो गया। 15/2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 60 70 61। अब 61 कितना होगा -31 to the 61, so therefore 15 multiply -31 is equal to -465। ये आ गया तुम्हारा आंसर। इस तरीके से एग्जाम्पल 10 का फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर नोट्स के तहत हम आपको सॉल्व करके देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो हम 11 क्वेश्चंस देखते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly find the third, the 10th and the nth term। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन क्या गिवन दिया है वहां पे, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स क्या है, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट लिखा। लेट n इज इक्वल टू 1, S1 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 की वैल्यू दी है आपको 4 माइनस n 1 स्क्वायर होगा, कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 4 एंड 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3। लेट n इज इक्वल टू 2, S2 इज इक्वल टू 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू जा 8 एंड 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, ये होगा 4 8 माइनस 4। लेट n इज इक्वल टू 3, देन S3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 12 माइनस 9 3 हो गया। बिकॉज फार्मूला क्या है, ये n इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, पुट n is equal to 2, so therefore 4 minus 3 is equal to 1, then A3 is equal to S3 minus S2 is equal to 3 minus 4 is equal to 1। the given AP क्या दिया है वहां पर 3 1 minus 1, ये 1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू कितना 3 एंड सेकंड S2 इज इक्वल टू 4, थर्ड A2 इज इक्वल टू 1, फोर्थ A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। फिफ्थ कितना होगा A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, 10 माइनस 1 90 हो जाएगा, देन 3 प्लस 9 और D कितना है -2 है, -2 डिफरेंस, तो इज इक्वल टू देयरफॉर 3 9 मल्टीप्लाई 2 9 2 जा 18 माइनस 18 इक्वल टू 3 माइनस 18 माइनस 15। 6 an is equal to a plus n minus 1 multiply d, so therefore 3 plus n minus 1 multiply minus 2, then 3 plus minus 2 n plus 2
क्या होगा इसमें 3 + 2 5, तो therefore 5 - 2a, ये आंसर आ जाएगा -5 2a n तो इक्वल टू a। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये हमारा एग्जांपल 11 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम देखते हैं 12 क्वेश्चंस। Example 12, find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6। यानी 6 से विभाज्य प्रथम 140 कितना है 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे हम। लेट 6 12 18 24 a = 6 d = 6 and n = कितना 40। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे Sn = n/2 twice a plus n - 1 multiply d। n कितना दिया 40।